राधे 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 राधे। मैं बना रही हूँ रोटी। ये रोटी बन रही है और रोटी बनाने के साथ ही मुझे याद आया ये रोटियां बन गई है, सब्जी बन गई है। एक बात है, घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, आप अगर जॉब पे जाते हो तो बड़े बूढ़े जो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, ड्यूटी कहें या जो भी आप कहना चाहें, लेकिन जो काम बड़े बूढ़े कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। सही है, जिनके घर में बड़े बूढ़े नहीं हैं उनसे कीमत पूछो कि बड़े लोग क्या होते हैं। आप अगर काम पे जा रहे हो, आप अगर किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो तो आपके साथ कितनी दिक्कतें आती है। अगर एक व्यक्ति आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है, ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक तो चाहिए ना। ये मैं कहने जा रही थी। अभी मेरे को रोटी बनाते अचानक से ख्याल आया कि मियो खाना तैयार है। ये मेरा पोता है, अभी घर पे है, स्कूल नहीं गया है। ये मैंने उसकी थाली रेडी कर दी है। सब्जी, दही, दही में वो चीनी डाल के खाता है, और ये उसकी गर्मा गर्म रोटी। इधर आना था, ये वही है जिसने कहा था दादी रोटी चेप लेती है। मैं कह रही थी रोटी सेक लेती हूँ, इसने सुना मैं रोटी चेप लेती हूँ। बताइए, सुनने सुनने में कितना अंतर आ गया और कितना अर्थ का अनर्थ हो गया है ना। सही है ना। लो बेटा तुम्हारा खाना। तो जो व्यक्ति, अगर आप घर में आप भाई रख सकते हैं, सब रख सकते हैं, वो बात मैंने मानी, लेकिन भाई भाई के हिसाब से काम करेगी ये नहीं है वो लोग कोई गलत करती है या सही करती है। लेकिन जो घर का बड़ा होगा वो बड़ा सारी जिम्मेदारी आपकी अपने तरीके से निभाएगा। तो बड़े लोगों की कदर करिए, अगर आपके घर में है तो। नहीं है तो ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन है तो उनकी कदर करना सीखिए कि वो लोग आपके लिए क्या है। सबसे बढ़कर चीज़ है वो आपके लिए हर तरह से। क्योंकि मैं भी एक समय में स्कूल में जॉब करती थी, सबको करनी पड़ती है, परिस्थितियाँ होती है तो। लेकिन मेरे यहाँ यही प्रॉब्लम थी कि मेरे यहाँ बच्चों को कोई रखने वाला नहीं था। अब कोई रखने वाला नहीं होगा तो फिर आप कैसे क्या करेंगे। मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने मुश्किल से मैंने मैनेज करा था कि जब बच्चे थोड़े से इस लायक हो गए कि स्कूल जाने लग गए, जब बच्चे स्कूल जाते थे उस वक्त मैं भी स्कूल चली जाती थी और पढ़ा के आ जाती थी। बच्चों के आने के टाइम पे मैं भी घर पे आ जाती थी। इस तरीके से मुझे मैनेज करना पड़ा था। तो बहुत दिक्कत होती थी। सुबह जल्दी उठो, सारा काम करके जाओ, फिर आके सारा काम करो। क्यों? क्योंकि घर में और कोई बड़ा था नहीं और मैं अकेली करने वाली, तो दिक्कत तो होती। इसलिए ये है कि अगर हमारे घर में कोई बड़ा है या कोई है तो उसकी हमको हिम्मत रहती है, सहारा रहता है, तो उनकी हमको कदर करनी चाहिए कि हम सारा काम फ्री होके, आपको इवन बैंक भी जाना है, आपको मार्केट जाना है, किसी भी काम से जाना है, आप बेफिक्र होकर जा सकते हो। घर पूरा उनके भरोसे खुला छोड़ के जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक एक चीज़ को लॉक लगा के जाना पड़ेगा, एक एक सामान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे करके कई मजबूरियाँ आती हैं जो आपको दिक्कत देती हैं। तो ये परेशानियाँ मैंने भुगती हैं, तो मुझे पता है कि इसकी क्या परेशानी है। मेरी जब ये रोज़ घर की आवाज़ ऐसी चलती रहती है, अब आप लोग भी सुन लिया करिए अगर आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। तो मैं रोटी भी बनाती जा रही हूँ, आपसे बात भी करती हूँ। तो इस तरीके से आपके घर का काम मैनेज होता है कि आपके घर के बड़े संभालना है। तो आप बाहर जाओ है, कोई काम है, चाहे आपको पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना हो, आप फ्री होके कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। नहीं तो नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आपकी थाली साफ हो गई है, कुछ नहीं इसमें जूठा बचा है, इसका मतलब खाना अच्छा बना है। तो आज सब्जी भी अच्छी बनी, मज़ा आ गया बच्चे को भी। बच्चे को मतलब मेरे पोते को जो कह रहा था रोटी चेप रही है। खाना बढ़िया बन गया, पेट भर गया उसका। दही थाई साथ में, नमकीन थी साथ में, हो गया उसका काम। और थाली आपको दिखाई, चकाचक
खाली कर दी बिल्कुल उसने, नहीं तो कभी कोई सब्ज़ी छोड़ देता है, कोई रोटी छोड़ देता है, ऐसे कर लेते हैं। ये बनी है आज आलू गोभी की सब्ज़ी, दही, रोटी और थोड़ी सी साथ में नमकीन डाल दूँगी, हो गया खाना। कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना, जैसे अभी हमारे पोता ने बोला कि रोटी चेप ली क्या, ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मैं स्कूल जा रही थी, फटाफट रोटी बना रही थी, नहीं स्कूल नहीं जा रही थी, जब मैं अकेली थी, मेरी सास साथ में रहती थी, बच्चे छोटे थे। तो क्या हुआ कि मैं गरम गरम रोटी बना के और हमेशा सबसे पहले खाना उनको देती थी, ये मेरा नियम था कि रोटी सबसे पहले, ससुर थे जब ससुर को, सास थी जब सास को गरम को रोटी देती थी सबसे पहले। तो उनको रोटी खिला रही थी, मैं बनाती जा रही थी, वो खाती जा रही थी। इतने में मेरी छोटी बेटी है, जो मैंने उससे कहा कि जाके ध्यान रखने की दादी की थाली पे रोटी सब्जी कुछ ख़त्म नहीं हो जाए। उसकी क्या आदत होती है, जैसे अपन क्या चलते फिरते देख लेते हैं, वो छोटी थी तो वो ऐसे करके और पास में ही बैठ गई, बिल्कुल जैसे देख रहे हैं कि कितना खाया कितना नहीं खाया, जबकि वो ये देख रही थी कुछ ख़त्म हो जाए तो मैं जाके अपनी मम्मी को बोलूँ। तो वो ये ध्यान रख रही थी, लेकिन मेरी सास समझ गई गलत। उन्होंने बाद में ये कहा कि ये मेरे ऊपर पहरा बिठा देती है। वक्त तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बात बता रही कि मेरे ऊपर पहरा बिठा देती है कि मैं कितना खा रही हूँ कितना नहीं खा रही हूँ, और इस छोटी बेटी को मेरे पास में बिठा देती है। अरे वही अर्थ अनर्थ वाली बात होगी। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मैं इसको इसलिए बिठाती रहती हूँ कि कम से कम कहीं आपकी रोटी ख़त्म हो जाए, सब्ज़ी ख़त्म हो जाए, तो वो आके मुझे अंदर किचन में बोल दे। वो ध्यान रख रही है आपका, बस अब ध्यान रखने का तरीका अलग होता है कि वो कंटिन्यू वॉच थाली में देख रही थी कंटिन्यू, जबकि वो आते जाते भी देख सकती थी। बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चों के हिसाब से होते हैं। ऐसे ही आज ये सेम अर्थ का अनर्थ हो गया कि मैंने ही जैसे अंदर में कमरे में गई किचन में, और जाते जाते बोली मैं बेटा मैं फटाफट रोटी सेक देती हूँ। वो उसको समझ में नहीं आया, वो अंदर आया, बोला दादी आप क्या बोले, क्या बोले, रोटी सेक देती हूँ। बोला अच्छा, मैंने सुना रोटी चेप लेती हूँ। मैंने सोचा आज दादी क्या बोली है, मैंने कहा नहीं नहीं भाई, रोटी सेक लेती हूँ। तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ, और आंखों देखी भी कभी कभी चीज़ गलत हो जाती है कि मैं क्यों बिठाती थी उनके पास में, मेरी सास के पास में, लेकिन वो उस चीज़ का गलत समझती थी। तो कई चीज़ों में ऐसा होता है कि दो अर्थ हो जाते हैं कि आप किस इंटेंशन से काम करना चाहते हैं और अगला उस चीज़ को क्या समझते हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है। ऐसा कोई आपके साथ हुआ है? हुआ है क्या? हुआ है तो बताइए आप। मेरे साथ तो ऐसा कई चीज़ें ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अभी इस बात से मुझे आज वो बात याद आ गई जो 30 साल पुरानी है कम से कम, लेकिन याद आ गई मुझे। तो मैंने कहा चलो 30-35 साल पुरानी बातें, पर ये बातें तो बातें हैं, यादें तो यादें हैं, याद आती रहती है, बातें याद आती रहती है। ओके, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखिए और मेरी बातें सुनिए। मैं तो अपने ही अनुभव बनाती हूँ, कोई कहानी किस्से वाले नहीं, जो रियल अनुभव है ना वही बात करते करते आपसे शेयर करती हूँ। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल व्यू कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएंगे, जब आएंगे जब आ जाएंगे। ठीक है, ओके, राधे राधे।